एंजल्स। मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है सजिटेरियस साइन के लिए, धनु राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि जनवरी 2025 आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे डिवाइन या यूनिवर्स की आपके लिए क्या मैसेज है जनवरी के मंथ में, जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो आपको देना चाहते हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं इस रीडिंग में। और इस रीडिंग को आप अपने सन मून राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है आपका सन मून राइजिंग साइन क्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी अगर बहुत से लोगों को नहीं पता हो तो इसके साथ ही हम ये रीडिंग आपकी स्टार्ट करते हैं। ओम साई राम। तो चलिए, सबसे पहले हम ऑरेकल से चेक करेंगे जनवरी मंथ के लिए कि आपकी क्या एनर्जी रहने वाली जनवरी मंथ में, और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जनवरी मंथ के लिए। अगर मेरी आवाज़ थोड़ा धीरे आ रही है आप लोगों के तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी आपसे। आई एम रियली सॉरी, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, तो अगर बीच बीच में आवाज़ धीरे हो जाए या थोड़ा सा, तो आई एम रियली सॉरी उसके लिए। चलिए, मैं एक बार और शफल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम आपके कार्ड्स लेंगे। ओके, सजिटेरियस साइन धनु राशि जनवरी मंथ, जनवरी 2025 के लिए आपके क्या मैसेज हैं, प्लीज़ हमें बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं धनु साइन को। ओह माय गॉड, 52 नंबर, गॉडेस ऑफ द मून। बेसिकली मून की एनर्जी है ये। जैसे मुझे ना यहाँ पे फुल मून नज़र आया, एक्चुअली पावरफुल नज़र आया, पावरफुल मून जिसे आप बोल सकते हैं। यू आर द गॉडेस, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक होता है ना कि कुदरती शक्ति, मून क्या है, ठीक है। मून क्या है? मून हमारे इमोशंस है, मून हमारी फीलिंग्स है, मून एक ईश्वरीय शक्ति है जो हमारे अंदर है, जो हमारे इंट्यूशंस हैं, ये वो है मून। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई रहने वाली है जनवरी के मंथ में। आप बहुत इंट्यूटिव फील करेंगे। आपको एक मुझे हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है कि अगर आप जनवरी के मंथ में कभी भी आपको ऐसा लगेगा ना आप किसी प्रॉब्लम में हैं या कोई कंफ्यूजन है आपको, क्योंकि कंफ्यूजन भी कई बार जब हमारा मून वीक होता है तो कई बार हमें कंफ्यूजन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं हमारे। तो आप जैसे कंफ्यूज हैं किसी चीज़ को लेके, आप किसी प्रॉब्लम में हैं, तो जैसे आपको हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे। एक डिवाइन शक्ति या एक यूनिवर्सल शक्ति जैसे आपके साथ कनेक्ट है जनवरी के मंथ में। एक ऊर्जा नजर, एक कहावत है, पता नहीं मुझे ठीक से याद नहीं है कि आपको याद हो तो मुझे बताना प्लीज कमेंट में। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि दुनिया लाख बुरा चाहे मुद्दते तो क्या होता है, ऐसे कुछ है ना कि दुनिया आपका जितना भी बुरा चाह ले, ठीक है, लेकिन आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता जनवरी के मंथ में। इस तरह की एनर्जी है मुझे। आपको परेशान करेंगे लोग, ठीक है, आपको हर्ट करने का भी सोचेंगे कि आपको हर्ट करें, आपको परेशान करें, लेकिन यहाँ पे जैसे आप उनको एक होता ना इग्नोर मारना, क्योंकि आप पता है कि हाँ यहाँ पे क्या एनर्जी है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसने ऐसा किया, इट्स ओके, लेकिन मेरा टारगेट वो है ही नहीं, मेरा तो सपना ही कुछ और है। मतलब मैं तो सिर्फ, मेरा फोकस तो अपने ड्रीम के ऊपर है, मेरा फोकस तो अपने काम के ऊपर है, मेरा फोकस तो मेरे ऊपर है, मेरा फोकस तो मेरी खुशियों के ऊपर है, ठीक है। ये लोग आएंगे, बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, चले जाएंगे, इट्स ओके। आप उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हो एक्चुअली में। आपका पूरा फोकस अपने ऊपर है। आप जैसे जैसे कोई बहुत समझदारी के साथ बातें कर रहा है, यहाँ पे मुझे एक समझदारी की ऊर्जा नजर आई कि जैसे होता है ना कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है किस सिचुएशन में। मैं किसी को नहीं बोलूंगा या बोलूंगी कि नहीं तुम्हें मुझे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तुमने ऐसा किया। ये वो एनर्जी है जब आप खुद को ही एक ट्रांसलेट कर लोगे, खुद को ही ट्रांसफॉर्म कर लोगे कि नहीं, मुझे, लोग तो ऐसे ही रहेंगे, लोग नहीं बदलने वाले, जमाना नहीं बदलने वाला, बदलना तो मुझे है।
ये वो एनर्जी है। मुझे अपने आप को और प्योर करना है, मुझे अपने आप को और क्लियर करना है, अपना जो मेंटली थॉट्स हैं मेरे दिमाग में उसको और क्लैरिटी के साथ खुद के सामने रखने हैं। और ये जो इमोशंस मैं आपको बोल रही हूँ ना, या इमोशंस आपको परेशान नहीं कर रहे हैं एक्चुअली में, ये आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये ना मुझे कोई जैसे अंदरूनी शक्ति दिखाते हैं ना, किसी की अंदरूनी शक्ति है जो उसको पावर दे रही है, ये वो वाली एनर्जी है। शोर होगा आसपास, शोर होगा, लोग होंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आप अपने में मस्त हैं, आप अपने में पीस हैं। आप जैसे आप चूज कर रहे हैं यहाँ पे कि मुझे शोर को चूज नहीं करना, यार मुझे नफरत को चूज नहीं करना, मुझे तो ब्यूटी को चूज करना है, मुझे तो प्यार को चूज करना है, मुझे तो पीस को चूज करना है। ये वही एनर्जी है एक्चुअली में। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। अगेन एंजल ऑफ बैलेंस। मैंने बोला ना यहाँ पे बैलेंस की ऊर्जा। आप अपने आपके इमोशंस यहाँ पे भी अगर आप देखें ना, तो आप अपने आपके इमोशंस आपको, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशन आपको परेशान नहीं कर रहे, जैसे वो आपको पावर दे रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। यहाँ पे मून की एनर्जी, पता है मून की एनर्जी, जब हम एस्ट्रोलॉजी में मून देखते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी राशि चेंज करता है, तो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हमें यहाँ पे होती है। यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगी यहाँ पे मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है। यहाँ पे कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, वेश, पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो जैसे आप समय के हिसाब से अपने आप को चेंज करना सीख रहे हो कि मुझे कैसे, किस माहौल में कैसे ढलना है, मुझे कैसे रहना है। बस ये एक बहुत ही लचीली ऊर्जा जिसे बोलते हैं ना। राइट। अगेन आपके आप इसके लिप्स पे स्माइल देख सकते हैं, इसके फेस पे स्माइल देख सकते हैं। वो कितने, जो उसके पास है वो स्माइल कर रही है, उसके साथ बहुत बैलेंस एनर्जी में है वो एक्चुअली में। वो क्योंकि वो ये आसपास का नहीं सोच रही है, वो कुछ बड़ा सोच रही है यहाँ पे एक्चुअली में। यहाँ पे भी ये देखिए, इसका फोकस कहाँ है, सिर्फ अपने सपनों के ऊपर है, अपने ऊपर है। चलिए और मैं क्लियर करती हूँ टैरो कार्ड से। हम टैरो कार्ड लेंगे इस रीडिंग को और क्लियर करने के लिए। मुझे ऐसा नज़र आया कुछ लोगों के लिए कि वो एक ब्रांडेड ड्रेस खरीदने वाले हैं, मतलब एक्सपेंसिव सी ड्रेस खरीदने वाले हैं जनवरी के मंथ में, धनु राशि। या फिर कुछ एक्सपेंसिव बाय कर रहे हैं आप। कुछ बड़ा या एक्सपेंसिव। चलिए अब हम टैरो कार्ड से भी चेक कर लेते हैं। धनु राशि, सेजिटेरियस साइन, जनवरी मंथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपको कार्ड दिख रहे हैं? आई होप सो। डेथ कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स आया है। ये हमेशा मेरे डेक में ऑलमोस्ट रिवर्स ही निकलता है, पता नहीं क्यों। तो रिवर्स में आया है ये। तो डेथ का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। तो यहाँ पे बदलाव का है, जैसे कुछ आप पीछे छोड़ रहे हैं जो आपको सर्वाइव नहीं कर रहा, जो आपको वर्क नहीं कर रहा था यहाँ पे, चाहे वो आपकी फीलिंग्स हो, चाहे आपके थॉट्स हो, और आप एक बदलाव की। और जैसे बटरफ्लाई की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नजर आई, जैसे कोकून से कोई बटरफ्लाई की यात्रा करता है ना, एक कोकून से लेकर बटरफ्लाई बनने तक का जो सफर होता है, जैसे वो सफर आपने तय कर लिया और आपके पर निकल रहे हैं, और आप धीरे धीरे अब आप ना आसमान नापने की तैयारी कर रहे हो कि मुझे आसमान नापना है, कितना बड़ा है। वो छोटे से बटरफ्लाई के बच्चे का सपना, जैसे उसकी आंखों में एक सपना होता है ना छोटा सा, कि कितना बड़ा आसमान है, मुझे देखना है। एक्चुअली ये वही एनर्जी है। बहुत क्यूरियसिटी के साथ आप चीज़ों को देख रहे हो, अच्छा ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। जैसे होता है ना नया जन्म, जब बच्चे की आंखें होती है उसके लिए, जब छोटा बच्चा होता है सब चीज़ नई होती है उसके लिए। हमारे लिए वही टॉय एक
कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन वही अगर एक छोटा बच्चा हो तो उसके लिए एक झुंझुना भी उसको बहुत खुशी देता है, राइट। तो ये वही एक छोटी छोटी खुशियां भी आपको बहुत खुशियां देने वाली हैं। ये वही एनर्जी है। कंग्रेचुलेशन एक्चुअली मैं आपको। कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसे माला नजर आई एकदम, पता नहीं, मे बी जैसे जैसे होता है ना किसी को सम्मान में माला पहनाई जाती है, ये उस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। आपको किस तरह का सम्मान मिल रहा है और आपको माला पहनाई जा रही है, या फिर किसी तरह का सेलिब्रेशन है आपके घर में और फूल से आप अपने आप को सजा रहे हैं, फूलों की डेकोरेशन आपके घर में हो रही है, इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। और देखते हैं। ओह माय गॉड, सी डेथ के बाद आया है हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो जैसे कोई अपना स्टेटस अपग्रेड कर रहा है, इस तरह की एनर्जी मुझे लगी। मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था ना शायद, जैसे मुझे लग रहा है कुछ ब्रांडेड चीज़ आप ले रहे हैं, कुछ एक्सक्लूसिव चीज़, कुछ महंगी चीज़ आप खरीद रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि नहीं अभी मैं इस वाले ब्रांड के कपड़े पहनने स्टार्ट करूंगा, ये मैं ये वाली वॉच लूंगा, ये लूंगी, मेल फीमेल आप देख लीजिएगा। तो या फिर अपने घर में इंटीरियर चेंज करें, नया सोफा आप रख रहे हैं अपने घर में, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। जैसे कोई अपना अपने आप में कि मुझे अब दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, दुनिया क्या बोल रही है, मुझे अपने आप के लिए जीना है, ये वो एनर्जी है। मुझे उनके लिए जीना है जो मुझसे प्यार करते हैं, राइट। बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर गेन हो रहा है एक्चुअली। ये जो मैं इमोशन बोला था ना आपको, दोबारा से मुझे जैसे कहते हैं ना पेट में बटरफ्लाईज उड़ती हैं, ये वो वाली एनर्जी है। क्योंकि पेट में ना बहुत खुशी के हमारे बटरफ्लाईज उड़ती है ना, तो ये वही है ना, बार बार मुझे बटरफ्लाईज मेरी आंखों के आगे आ रही है एक्चुअली। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स का क्या काम है यहाँ पे? मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे। ये सेवन ऑफ सोर्ड्स की वही ऊर्जा है। जैसे मैंने बोला था ना कि लोग, जमाना तो वैसे ही रहेगा, लोग तो वैसे ही रहेंगे, मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद के ऊपर काम करना है, ये वो एनर्जी है एक्चुअली। लोग आपको देख रहे हैं, आपके साथ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, आपके साथ खुश भी हैं, लेकिन सब आप एक्चुअली में आपके साथ नहीं है। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपको दिखा रहे हैं वो आपके साथ हैं, आपके लिए खुश हैं, लेकिन एक्चुअली में मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपके लिए खुश नहीं हैं। तो मैं आपको ऐसा बोलूंगी, एक एक एडवाइस रहेगी मुझे मेरी यहाँ पे एक्चुअली, जो मुझे फील हुआ इस एनर्जी को देख के, कि कोशिश कीजिए कि अपनी बातें या अपनी खुशियाँ, ठीक है, कोई भी चीज़ जो आपको हैप्पीनेस देती हो, वो सबके साथ शेयर ना कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी ऐसी है जो शायद आपके फेवर में नहीं है। यहाँ पे आप बैलेंस्ड हैं पूरी तरह से, ठीक है। वैसे ही कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी एनर्जी आपका, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। लेकिन फिर भी अगर पहले से पता चल रहा है कि कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं, कोई एनर्जी हमारे पास ऐसी है जो हमें परेशान कर रही है, तो अच्छा है ना, हम हर्ट होने से अच्छा पहले ही खुद को प्रोटेक्ट कर ले, राइट। ये वही एनर्जी है। एक सेकेंड और देखती हूँ। आप पेज ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे। अगेन करियर वाइज आपके लिए ये मंथ अच्छा रह सकते हैं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आपको जहाँ पे भी आप काम करते हैं, जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं, वहाँ पे कुछ जैसे अप्रिसिएशन आपको मिल सकता है किसी तरह का। मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है, आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है कि हाँ आपने कितना अच्छा काम किया है, या कुछ लोगों के बीच में आपको गुड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको मोटिवेट किया जा सकता है, आपके अच्छे काम के लिए आपको प्रोत्साहन मिल सकता है, इस तरह की एनर्जी है। एक कार्ड और लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की रीडिंग करते हैं। पेज ऑफ फैंस की एनर्जी है यहाँ पे।
दो दो पेज है हमारे पास यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अभी आपकी एनर्जी क्या है कि नहीं, मुझे एक्चुअली सही भी है, आपकी एनर्जी क्या है, नहीं मुझे जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। और शायद मैं यही बोलूंगी, मैं आपको यही एडवाइस दे रही थी आपको थोड़ी देर पहले भी कि हर किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए। और यहाँ पे भी वही एनर्जी जैसे आपको बता रही हैं, चीज़ें अच्छी भी हैं, चीज़ें बुरी भी हैं, अच्छे लोग भी हैं आपके पास जो आपकी मदद करना चाहते हैं, अच्छी एनर्जी भी है, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी भी है जो शायद आपके लिए सही नहीं चाहती है। ओवरऑल ये मैं देख लेती हूँ, मैं बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है। स्टार कार्ड की एनर्जी है, बहुत सोच समझ के, बहुत कामली, बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बैलेंस होके। यहाँ पे जैसे मुझे एक आवाज़ सुनाई दी कि जैसे कोई कह रहा है कि ठीक है जो गलतियाँ हुई सो हुई, अब मुझे वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी लाइफ में, मुझे उनसे सीखना है और मुझे आगे बढ़ना है। मैं भूला नहीं हूँ, मैं भूली नहीं हूँ उन चीज़ों को, लेकिन मुझे याद है, लेकिन वो मुझे अपने एक्सपीरियंस के लिए उसको अपने साथ रखना है, ना कि अपने दर्द के लिए, ठीक है। ये वही एनर्जी है जो आपका एक्सपीरियंस रहा है ना पास्ट में, वही आपका मार्गदर्शन कर रहा है आगे के सफर में। ये वो एनर्जी है, मार्गदर्शन, हाँ मार्गदर्शन की एनर्जी है, यहाँ पे गाइड करने की एनर्जी है। यहाँ पे डेथ के बाद सीधा 2 पेज ऑफ कप है हमारे पास। डेफिनेटली ऑफर्स तो हैं आपके पास, यहाँ पे लव ऑफर भी लग रहा है मुझे, आपको कोई लव ऑफर भी दे सकता है यहाँ पे। कुछ लोगों की लाइक मुझे शादी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे माला की एनर्जी भी नजर आई थी। या तो आपकी शादी हो सकती है, या अप्रिशिएशन मिल सकता है किसी चीज का आपको, जैसे अप्रिशिएट करते हैं ना किसी को, तो अप्रिशिएट मिल सकता है। कुछ मनी रिलेटेड भी आपको गुड अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है यहाँ पे। जैसे एक होता है ना भीड़ का हिस्सा, और एक होता है एक अलग पहचान, स्पॉटलाइट में आना। तो ये एनर्जी वो है, आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आपकी एक अलग पहचान बन रही है जनवरी के मंथ में, आप स्पॉटलाइट में आ रहे हो, ये वो एनर्जी है। लोग जैसे ना आपको दूर दूर से देखेंगे कि अरे वाह इसका इतना अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, इसका इतना अच्छा, मतलब कुछ भी कह दो, मतलब कहते हैं ना जब कुछ अट्रैक्टिव चीज होती है सब उसको देखने लग जाते हैं गौर से। तो ये वही एनर्जी, जैसे लोग आपको दूर दूर से देख रहे हैं और शायद आपके बारे में कुछ बोलेंगे भी पीठ पीछे, उनकी आदत है एक्चुअली। मैं साईं बाबा के मैसेज भी ले लेती हूँ, लेकिन आपको कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, और आपको कुछ फर्क पड़ना चाहिए भी नहीं एक्चुअली में। कुछ चीज़ें आप बदलने की सोच रहे हैं, जैसे या तो मे बी हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि नहीं अब आप अपना कुछ ड्रेसिंग सेंस में कुछ चेंजेस लाने की सोच रहे हो कि ऐसे चेंज करेंगे, या घर में कुछ बदलाव करने की सोच रहे हो कि कुछ रेनोवेशन कराना है, कि कुछ इंटीरियर में आपको कुछ चेंज करना है। मुझे कुछ लोगों के लिए ना घर में पेंट होता हुआ नजर आया, ऐसे जैसे घर में पेंट हो रहा है, आप कुछ कलर चेंज कर रहे हो उसका जनवरी के मंथ में। लेकिन यहाँ पे बस एक एडवाइस यही है कि अपना काम करें, शोर मत करें, ठीक है। जब हो जाए तब शोर करें, मतलब बेसिकली अपनी प्रोटेक्शन अपने साथ कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा मेरे को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। चलिए साईं बाबा से भी पूछ लेते हैं, साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं धनु राशि के लिए और सेजिटेरियस साइन के लिए जनवरी मंथ के लिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके क्या मैसेज है। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली दिए की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे लग रही है। ये कुछ लोगों के लिए जैसे यही वाली ऊर्जा है, 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है कि लोगों की नजरें अच्छी नहीं है शायद,
ठीक है। तो आप कुछ टाइम के लिए ये भी हो सकता है कि अपने घर के मंदिर में बैठिए या कैंडल लाइट कीजिए, यहाँ पे इस तरह की एनर्जी हो सकती है। ये सब बातें सबको मत बताइए। कुछ लोगों के लिए मुझे प्रेगनेंसी नजर आई एकदम से, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। और देखती हूँ। सच्चाई का सामना कीजिए, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वह भ्रांति है, मिथ्या है। यही मैंने शायद आपको अभी बोला भी था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का जवाब देना, हर चीज़ के ऊपर गौर करना, हर बातों के ऊपर गौर करना, जो शायद मैं अभी पूरी रीडिंग में आपको बता चुकी हूँ। तो ये वही एनर्जी है, लोग डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब नहीं होना है। आप बहुत बैलेंस्ड है, एक्चुअली में आप बैलेंस्ड है, मैं बोलूँगी। और आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है, कि आप बैलेंस्ड है, आपको पता होना चाहिए आप किसी से कम नहीं है, ठीक है, आप अपने आप में कंप्लीट हैं, ये एनर्जी होनी चाहिए। यहाँ पे डेफिनेटली गाइस अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, करियर से रिलेटेड कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल सकती है, कुछ ऑफर आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। मनी अपॉर्चुनिटी भी आती हुई लग रही है मुझे आपकी तरफ। कोई लेटर, कुछ लोगों के लिए लेटर, जैसे उनके घर पर कोई लेटर रिसीव हो रहा है, इस तरह की एनर्जी है शायद। जैसे कोई पोस्टमैन कोई लेटर लेके आ रहा है आपके लिए, कुछ कोरियर लेके आ रहा है कहीं का। जैसे आप कहीं जा सकते हैं, मुझे ऐसा जैसे क्या बोलते हैं उस एनर्जी को, जैसे कहते हैं ना बुलावा आना, ठीक है, किसी तीर्थ स्थान से कहीं मंदिर जाने की आप सोच रहे हो, या किसी ऐसे स्थान पे जाने की सोच रहे हो जहाँ पे आप जा नहीं पा रहे हो, या आपने प्लान कर रखा है बहुत टाइम से, आप निकल नहीं पा रहे हो, तो जैसे वहाँ से बुलावा आता हो, मुझे आपको लग रहा है कि वहाँ से आपका बुलावा आ सकता है इस मंथ। आप वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ धार्मिक, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एक धार्मिक स्थान लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसी डेस्टिनेशन हो जहाँ पे वो जाना चाह रहे हो, काफ़ी टाइम से जा ना पा रहे हो, ये भी हो सकता है। लेकिन एक धार्मिक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, कोई मंदिर हो सकता है, कोई ऐसा प्लेस हो सकता है, कोई धर्म से रिलेटेड, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेती हूँ मैं। जरूरतमंदों की सहायता, सेवा और परोपकार, यही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। तो जैसे यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं, जितनी भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आप कर सकते हैं उनके लिए, जैसे भी आप कर सकते हैं आप उनके लिए कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। और कोई ऑफर आई डोंट नो, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप मुझे मैसेज करके बताएं, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे गुड न्यूज़ ऑफर आपको मिलता हुआ लग रहा है, या किसी तरह का कि टिकट हो सकती है, ये बुलावा आया है आपके लिए और आप जा रहे हैं खुद। जैसे साईं बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास कुछ देने आए हैं वो आपको कुछ, कि ये लो, तुम्हें जिसका इंतज़ार था वो मैंने तुम्हें दे दिया। ये मुझे स्ट्रांगली वही फीलिंग आ रही है एक्चुअली में। और मेरा ना थैंक यू कहने का मन कर रहा है अंदर से, तो मैं तो थैंक यू बोलूँगी साईं बाबा को कि जो भी वो आप लोगों को दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप मुझे ज़रूर बताना गाइस कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और आई होप ये रीडिंग आपके साथ मैच करी हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली हो इससे। और ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि किसी और को भी इससे मदद मिल सके। और वीडियो के अंत में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके साथ ही धन्यवाद, बाय, टेक केयर।